हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं 15 से 20 मिनट के इस लेक्चर में आप लोगों को 3 चैप्टर्स बड़ी ही आसानी से कंप्लीट करा दूंगा। और ग्रुप डी की हर शिफ्ट में जो 17 अगस्त को और 18 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसकी हर शिफ्ट में यहां से एक नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बल्कि दो क्वेश्चन तक यहां से आ जा रहे हैं। तो हम 3 चैप्टर्स यहां पे कंप्लीट करेंगे। एक आप लोगों का द्विघात समीकरण, ठीक है, और दूसरा आप लोगों का बहुपद, और तीसरा आप लोगों का चैप्टर है 2 चरों में रैखिक समीकरण। और आप लोगों को बड़ी ही आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। बड़ी ही आसानी से आप 15 से 20 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म करके और आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओगे। चलिए यहां पे देखते हैं। आप लोगों के चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इससे अभी वो ग्रुप डी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी वो बहुपद पे भी चला जाएगा और 2 चर वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं वहां से भी वो क्वेश्चंस पूछेगा। फिलहाल मैं बात करता हूं आप लोगों को कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए द्विघात समीकरण होती क्या है। देखिए अगर आपने जैसे आप लोगों ने कई सारी इक्वेशन देखते होंगे, 3x³ ये सब चीजें, 3x³ + 2x², ये तो वो त्रिघात समीकरण है। द्विघात का मतलब है जिसकी घातें 2 हो। तो देखिए इसकी घात कितनी है, 2 घातें हैं, इसलिए इस समीकरण को कह रहे हैं हम द्विघात समीकरण। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x² भी 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगी, फिर ये सिंगल घात की समीकरण हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 घातें हो जाएंगी तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि इसके आगे क्या चीज है। अगर यहाँ पे आपको ax³ + bx दिख जाए तब भी ये त्रिघात की समीकरण मानी जाएगी। समझ आ गई आप लोगों को कि कौन सी समीकरण कैसी है। आपसे डायरेक्ट ये भी वो पूछ सकता है, 2 मूल दे देगा, फिर आप लोगों से पूछ लेगा बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन से अभी आ रहे हैं, कौन से आगे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों से वो क्या कह रहा है। देखिए a क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकती है, b भी एक वास्तविक संख्या है। तो मैंने इसके बेस पे एक इक्वेशन लिख ली है यहाँ पे, ये कि 6x² - 5x + -6, ऐसी एक इक्वेशन हो सकती है। भैया प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भाई अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस है मेरा, तो इसका मतलब मेरी b की वैल्यू -5 रही होगी, तभी तो प्लस माइनस हुआ है। ठीक इसी तरीके से c की वैल्यू -6 रही होगी। तो आप लोग देख रहे हैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -6 रही है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए पहले तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इस समीकरण को देगा और आपसे पूछेगा इस समीकरण के दोनों मूल बताओ। तब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा फंडा होता है, ये पहली वाली चीज और आखिरी वाली चीज को गुणा कर दो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, अगर कोई संख्या इधर लिखी हुई है तब भी उसे इधर ही ले आओ। मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ होता तो उसको इधर ले आओ पहले, और जो x वाली चीज है, मान लीजिए जैसे इधर भी कोई चीज लिखी होती तो सारी की सारी चीजों को एक इधर ले आओ और फिर इस फॉर्म में उस चीज को ले आओ। x के साथ x जोड़ दो अगर इधर कोई चीज थी तो, और अगर संख्या थी तो संख्या जोड़ दो, और ये आपको ऐसी इक्वेशन एक मिलेगी। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो आप लोगों से ये पूछेगा वो कि आप ये बताइए कि इस समीकरण के मूल क्या है। क्या इस समीकरण के मूल क्या है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। देखिए 6 छंग 36, और जो यह चिन्ह होता है, जो यह चिन्ह होता है उसके बेस पे कहते हैं कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को गुणा करते हैं। 6 छंग 36 के ऐसे गुणनखंड करो जिसे घटा के, देखिए यहाँ घटा का चिन्ह है, जिसे घटा के 5 आ जाए। 6 छंग 36 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें घटा के 5 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड के मेरे क्या हो गए, मैं अगर 9 चौक 36 कर दूं तो उसे घटा के 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर जोड़ का चिन्ह होता तब मैं ये कहता 36 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें जोड़ के 5 आ जाए, तो वो इक्वेशन बनेगी ही नहीं। मतलब उसी तरीके की इक्वेशन बनती है। तो आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा, देखिए 6x² - 5x - 6, तो जोड़ के क्या आ गया, मैंने यहां पे लिख दिया। जब आप लिखेंगे तो -9x + 4x, आप लोगों को बताइए भैया -5x है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 9x 4x, और वो तो आप लोगों को पता है जब मैंने 5 को तोड़ा 9 चौक 36 में, तो यहाँ पे 9 लिखूंगा + 4 लिखूंगा, वो 9 - 4 लिखूंगा, तो ये वाली चीज माइनस के साथ माइनस हो जाएगी 9, और यहाँ 5 ये माइनस का चिन्ह जुड़ेगा तो यहाँ 4x हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से 6x² - 9x + 4x - 6 आ गया। सारा की बात करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ, एक टाइप बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक बार आप समझ लोगे ना इस चीज को तो आप एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन आप लोगों को पहले वो चीज समझा रहा हूं मैं बिल्कुल जीरो से। जब आप लोगों का ये 3x आ गया, 2x - 3 आ गया, क्यों, क्योंकि यहां से आपने 3x कॉमन ले लिया, तो 3x को जब 6x² से भाग दोगे 2x बचेगा, फिर 9x को भाग दोगे -3 बचेगा। इस तरीके से ये इक्वेशन बनी। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, 2x - 3 तो कॉमन है, तो वो तो कॉमन ही आ गया, तो बचा क्या 3x + 2, ये वाली चीज आप लोगों की बच गई। अब सुनिए, जब आपने इस चीज को एक बार क्या करेंगे, अब देखो ये गुणा में है, तो 3x + 2 = 0 रखेंगे तो x - 2y3 आ जाएगा, और जब 2x - 3 = 0 रखेंगे तो x - 3y2 आ जाएगा। तो ये जो निकल के आए हैं
ये इस समीकरण के क्या है, मूल है। ये जो चीज निकल के आई ये इस समीकरण के रूट हैं। तो आप लोगों को मूल निकालने आ गए। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि मूल निकालो। क्या तरीका है, 6 36 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटा के 5 आ जाए। अगर यहाँ पे गुणा प्लस का चिन्ह होता तो हम कहते हैं जिन्हें जोड़ के 5 आ जाए। अब यहां तो आसानी से निकल गए और ग्रुप डी के एग्जाम में जो आएगा उसका आसानी से ही निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं समीकरण के मूल निकालने के लिए। ये होता है, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र है ये, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो पहले अब ये इसकी बाद में बात करेंगे, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछेगा क्या हो, आपसे देखिए मूल निकल गए। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, पहला तो मूल निकलवाएगा, दूसरे टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप मूलों का योगफल पूछ लेगा आप लोगों से। इक्वेशन देगा, ऐसे इक्वेशन देगा, पूछेगा बताओ इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखो मूलों के योगफल अगर ऐसे समीकरण दे रखी है, ax² + bx + c = 0 के मूल निकालने हैं। अगर अल्फा और बीटा है तो मूलों का जो योगफल है वो -b/a होता है। -b यहाँ की जो चीज है ये लिखी हुई, जो ये माइनस की ये वाली चीज को यहाँ पे तो -b और ये वाली जो चीज है उसको a। अगर यहाँ -b लोगे तो b की वैल्यू -5 पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस प्लस और 5a 5/6 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे करा भी है मूलों का योगफल, इसी समीकरण के मूल है और मूलों का योगफल निकाला मैंने 5/6। इसी तरीके से जब मूलों का गुणनफल निकालोगे तो मूलों का गुणनफल देखिए अल्फा × बीटा -2/3 ये है और 3/2 ये है, तो -1 आ जाएगा। तो मूलों का योगफल आ गया, मूलों का गुणनफल आ गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है ये वाला, आपसे क्या करेगा, समीकरण दे देगा, आपसे पूछेगा मूलों का योगफल बताओ। तो मूल आपने क्या कर रखे हैं पता है पहले से आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने ऐसे निकाल रखे हैं तब भी आप कर सकते हो, लेकिन ये लंबा पड़ जाता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है कि डायरेक्ट मूलों का योगफल निकालना हो तो -b/a से निकाल दो। देखो मैंने यहाँ मूल दे रखे थे, मूल निकाले पहले, फिर जोड़ा तब भी वही आया। और अगर मैं डायरेक्ट कर दूं -b/a तब भी मेरा 5/6 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने मूल जोड़े हैं और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। b की जगह पे क्या है -5, तो माइनस हो गया प्लस 5/6। तो ये मूलों का योगफल निकल जाएगा। मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। देखो सिंपल सा है, -b/a और यहां से c/a, ये मूलों के गुणनफल है। ये अगर मूल अल्फा और बीटा है तब मूलों के गुणनफल का ये फॉर्मूला है। तो 2 टाइप तो हो गए ये। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप सुनिए। तीसरा टाइप आप लोगों से ये पूछता है, आपसे कहेगा कि मूलों का योगफल 6 है, या मान लीजिए ये दे देगा आपको डायरेक्ट अब कि मूलों का योगफल 5/6 है, मूलों का गुणनफल -1 है। अगर किसी द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल 5/6 और मूलों का गुणनफल 1 है, तो आप लोग ये बताइए कि वो समीकरण क्या होगी। तो आप लोगों को सिंपल सा तरीका है समीकरण निकालने का। अगर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा दिया हो तब द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, बाहर से x, इस चीज को याद रख लेना, x² माइनस मूलों का योगफल बाहर से x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। क्या, x² माइनस मूलों का योगफल बाहर से x, इसको भूल जाते हैं लड़के, इसको याद रखना, प्लस मूलों का योगफल। अब आप लोग क्या करना है, देखिए आप लोग देखिए निकल के तो यहीं से आया है। पहले जो हमारी समीकरण थी x² + bx + c = 0, अगर इसे a से भाग दे देते हैं वही तो चीज आ रही है। देखिए a से भाग दे रहे हो तो यही तो आ रहा है, x² + bx/a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस के b/a, और ये क्या है, यही तो मूलों का योगफल है, प्लस c/a, यही तो मूलों का गुणनफल है। तो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो यहीं से आया है। इन डेप्थ जब बात करेंगे आप लोग टेंशन मत लो, जिनका लोगों का भी 10 दिन बाद पेपर है उन लोगों को तो बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया ही जाएगा। फिलहाल कल के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ना छूटे इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूं, आज के एग्जाम में सॉरी। तो x² माइनस के b/a, देखिए रात के 2:36 हो रहे हैं, देख लो 2:36, और सुबह को आप लोगों का एनालिसिस कराने भी जाना है। लेकिन मुझे पता है यहां से क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैं आप लोगों को कराए दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई x² माइनस b/a। तो आप लोगों का इस तरीके से भी क्वेश्चन बना लेना। अब आपसे पूछेगा डायरेक्ट वो कि मूलों का योगफल देगा, मान लीजिए 3 दे दिया और मूलों का गुणनफल 6 दे दिया, बताओ समीकरण। तो सिंपल सी है भाई, x², देखिए कितना सिंपल है, मूलों का योगफल 6 दे रखा है तो x² तो ऐसे रहना है, माइनस मूलों का योगफल कितना दे रखा है 6, बाहर से क्या लिखते हैं x, इसमें क्या लिखते हैं, बाहर से यहाँ पे x लिखा जाता है, और प्लस मूलों का गुणनफल दे रखा है उसने 5, तो मेरी समीकरण क्या बन गई, x² माइनस 6x + 5।
इसी तरीके से आप लोग यहां भी निकाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन निकाली है, मूलों का योगफल मेरा 5/6 आया था, मूलों का गुणनफल -1 आया था, तो मैंने क्या करा, x² माइनस मूलों का योगफल बाहर से x प्लस गुणनफल, ये इस तरीके से मैंने किया, तो आप लोगों की इक्वेशन यही वाली निकल के आ गई। तो एक ही इक्वेशन को वो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इक्वेशन देगा, आपसे ये पूछ लेगा इसके मूल बताओ, आपसे मूल दे देगा, पूछ लेगा मूलों का योगफल बताओ, इक्वेशन दे देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा मूलों का योगफल बता दो, तो मूलों का योगफल -b/a कर दोगे यहां से डायरेक्ट, और मूलों का गुणनफल पूछेगा तो c/a कर दोगे डायरेक्ट। अब अगर त्रिघात समीकरण आ जाए, वैसे आएगी नहीं, लेकिन अगर त्रिघात समीकरण भी आ जाए तब भी आप लोग घबराने की नहीं है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। त्रिघात समीकरण आपको दिखेगी नहीं कहीं भी। देखिए अगर आपको दिख जाए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx ऐसी फॉर्म में ही तो होगी। सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है। देखो मूलों का योगफल पूछेगा तब वही करना है, -b/a। अगर गुणनफल ऐसे पूछेगा तीनों का, तब आप लोगों को करना है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा पूछे तब आपको डायरेक्ट c/a कर देना है, और मूल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो डायरेक्ट के -d/a कर देना। ये आप लोगों के फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कई बार आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि जो मूलों का योगफल है वो क्या है, तो आप लोग कह सकते हो -x² का गुणांक। देखिए ये है क्या भाई, x² का ही तो गुणांक। देखिए यहां पे लिख सकते हो -b/a, तो x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। देखिए मूलों का योगफल क्या है, -x का गुणांक, ये x का ही तो गुणांक है, और यहां पे क्या है, x² का गुणांक। इसी तरीके से ये क्या है, ये क्या है, ये c का गुणांक, यहां पे जो c संख्या है, और अपॉन क्या है, x² का गुणांक। इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस बन गए। अब दूसरी चीज, दूसरा केस आता है जब आप लोगों से क्वेश्चंस ना बन रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से टूटा ही नहीं 6×36, तब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। एक बार प्लस रखोगे तो पहला मूल मिलेगा, दूसरी बार माइनस रखोगे तो दूसरा मूल मिलेगा। अब इसके अंदर जो ये b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसको कहते हैं विविक्तिकर, इसको कहते हैं विविक्तिकर। अब ये जो विविक्तिकर है, इसके केसेस हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस वाले से। वो बोल देगा जब दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तब आप क्या बताओ, आपसे मूल पूछ लेगा किसी भी चीज के, मतलब इक्वेशन दे देगा वो, और k का मान पूछ लेगा, k का मान पूछ लेगा। a b c में कहीं एक जगह पे k लिख देगा और आपसे कहेगा इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तब कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए यहां पे k लिख लो, चाहे यहां पे लिख लो k, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जब मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है ना, तो यहां पे b² की वैल्यू लिख लो k² माइनस क्या 4ac, 4, a कितना है 6, और ये कितना है 6, ठीक है, बराबर 0। यहां से तुम k की वैल्यू निकाल लो, बस इतना ही तो आप लोगों से पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है वो, 6√2 आएगी या 6 दूनी 12 आएगी, जो भी आएगी। यहाँ पे 6 2 हाँ 6 दूनी 12 आएगी, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज निकालनी है। तो आई होप कि आप लोग बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा देखो, b² माइनस 4ac, ये पूछता भी है केस, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा इसका, मतलब मूल निकलेगा ही नहीं, वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो आप लोगों को अगर ये b² माइनस 4ac जैसा अभी 0 बताया था, अगर ये 0 से बड़ा आया तब आप लोगों को बिल्कुल 2 इसके यूनिक मिलेंगे, मतलब जो मूल हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, इसके 2 वास्तविक मूल मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे वो बिल्कुल। b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अगर देखिए अगर इसकी वैल्यू पूर्ण वर्ग आ गई तो क्या होगा, मूल परिमेय होगा और असमान होगा, ठीक है। और अगर b² माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं है तब अपरिमेय होगा। इसका क्या मतलब है, अरे बटे वाला वही, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं तो आप लोगों को आती होंगी, अब यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, बस इतना समझ लो आप लोग। वैसे तो ये वाली चीज पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन आपसे पूछ ले तो बता रहा हूं मैं। 3 केस पढ़ाए जाते हैं। b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी है तो अलग अलग मूल, और अगर b² माइनस 4ac की बराबर 0 है तो 2 बराबर मूल मिलेंगे और प्रत्येक का मान निकलेगा डायरेक्ट -b/2a से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इन चीजों को कर सकते हैं। ये इसी के केसेस हैं। इन्होंने बताया है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल जाए तो मूल परिमेय होंगे और असमान होंगे, और अगर मूल b² माइनस 4ac 0 है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब अपरिमेय आएंगे और असमान आएंगे। वो तो आप लोगों को पता है कि अपरिमेय संख्याएं क्या आती हैं, पता है ना कैसे आती हैं, √2
रूट में आएगी, मतलब पूरी तरीके से आप लोगों को पता है, परिमेय परिमेय के लेक्चर में समझाएंगे वो चीजें। ये हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वो आता है बहुपद, बहुपद कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूले सारी चीजें एज इट इज फॉलो होती हैं, बस उसमें यहां पे जीरो नहीं लगता है। अगर मैं यहां जीरो ना लगाऊं तो ये एक बहुपद है, ठीक है। द्विघात समीकरण का बराबर वाला जीरो हटा दो तो वो बहुपद बन जाता है। बाकी फॉर्मूले वही हैं, वहां पे मूल की जगह शून्यक बोलते हैं, ठीक है। वहां पे मूलों की जगह शून्यांक बोलते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सेम सारी चीजें आप लोगों को करनी है, बस आप लोगों को याद रखना है। ये बहुपद बनाना है तब भी ऐसे ही बनता है कि शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसे ही बनता है, तो उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो गया, विविक्तिकर पता चल गया। अब बात कर लेते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण की। रेखीय समीकरण कैसे करने हैं, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या होगा, एक समीकरण की इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे ax प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, ax प्लस बी वाई बराबर 0, या दूसरी समीकरण दे रखी है a2 प्लस a2x प्लस b2y बराबर 0। मतलब ऐसे तुम्हें समीकरण देगा, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0 होता है, ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर 0 होता है। अब वो ये पूछेगा आपसे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कैसी इनकी नेचर होगा, ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, ग्राफीय निरूपण करेंगे जब, या फिर ये पैरेलल होंगी, ये आप लोगों से पूछेगा, ये एक दूसरे के संरेख होंगी। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो तब पूछता है कि जब ये रेखाएं संपाती हों। देखिए अगर क्रॉस करती हैं तो ऐसे करती हैं, संपाती होंगी तो ऐसे होंगी, देखिए संपाती ऐसे होंगी। और अगर आप लोगों से पूछे समांतर रेखा, तो समांतर रेखा तो आप लोगों को पता ही है कि इस तरीके से होगी, ये चिन्ह पे ध्यान मत देना, ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो संपाती जो होंगी वो ऐसे, वो संपाती होंगी एक के ऊपर एक, और समांतर होंगी इस तरीके से। अब होगा क्या, आपको एक इक्वेशन दी, देखो कैसे केसेस बनेंगे, अब कब संपाती होंगी, कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब केवल एक हल मिलेगा, कब ज्यादा मिलेंगे, उसको और देख लो जल्दी से, और बस काम खत्म करते हैं क्योंकि काफी डिले हो रहा है। टेंशन मत लेना, सारी चीजें वहीं से आएंगी। देखिए मैंने क्या किया, एक समीकरण आपको ऐसे देगा इस तरीके से, आपसे पूछेगा बताओ ये जो समीकरण है इनका नेचर कैसा है, ये प्रतिच्छेद कर, नीचे ऑप्शन दे रखा होगा प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो आपको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये जो समीकरण लिखी हुई है आप इनमें क्या कर लो, देखो ये वाली वैल्यू क्या है भाई, ये इसी तरीके की तो है, a1x और b1y, a2x b2y इसी तरीके की है। तो आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 करना है, मतलब यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, b1 अपॉन b2 करना है और c1 अपॉन c2 करना है। जब आप ये वाली चीजें निकाल लोगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, जब आप लोग ये चीजें निकाल लोगे तो इसी से फॉर्मूले सारे बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे सबका निकाल लिया, ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, तो आपको पता ही है ये वाली चीज a है, ax और ये by, तो आप लोगों को पता ही है कि a1 a2 b1 b2 निकाल लिया। अब देखो अगर a1 अपॉन a2 जो अभी रेशियो निकाला है वो आपके b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब काटेंगी इस तरीके से, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और दोनों का एक अद्वितीय हल आएगा, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और वो संगत होंगी, इस चीज को याद रखना। अगला आप लोगों को इस तरीके से आएगा कि जैसे अब आपको पता है इक्वेशन देगा तो आप निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इस तरीके की चीजें निकालेंगे ना, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन की फॉर्म है वो तो इस तरीके की है ना, ये जो फॉर्म है आप लोगों की दिख रहा है ना, यहाँ पे इसे नीचे कर देते हैं, देखिए इस तरीके की फॉर्म है ना, इस तरीके की। अरे यार ये फैन भी नहीं चल रहे, बड़ी दिक्कत है। अच्छा ये देखिए इस तरीके की फॉर्म है ना हमारी, a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0। अब आप इन चीजों का रेशियो जो निकाल ले हो, a1 a2 b1 b2, या इस चीज को यहाँ पे प्लस c बराबर 0 प्लस c बराबर 0, इस तरीके से आप लोग जब लिखोगे या बराबर 0 लिखोगे तो आपको ये जो रिलेशन मिल रहा है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर ये वाली जो चीज है अगर वो इक्वल नहीं आई a1 अपॉन a2, b1 अपॉन a2 के, तब तो आप क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, मतलब वो एक दूसरे को काटेंगी और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तब वो रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, और इनके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो कोई भी हल नहीं मिलेगा इनका, और ये क्या होंगी, ये आप लोगों को असंगत देखने को
मिलेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को गाइस ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो इसमें पूछता है जो ये बराबर वाला है। वहां भी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पूछ रहा था, यहाँ भी जो ये है आप लोग क्या करेगा, एक जगह पे k दे देगा बना के, यहाँ -9 की जगह k दे देगा या 3 की जगह, और उस k की वैल्यू पूछ लेगा जब वो कहेगा रेखाएं समपाती हो। तो आपको यही करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करोगे और उसके बराबर में एक वैल्यू नहीं दी होगी, बाकी सारी वैल्यू दी होगी तो निकाल लोगे। बस गाइज इतना ही है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है इस वीडियो में, इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। तो आई होप कि आप लोग सारे के सारे इसके कॉन्सेप्ट्स तो समझ ही गए होंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछेगा। बाकी आप लोग जब एग्जाम दे के आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इतना आप लोगों को पता ही होगा जितनी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें समझाई हैं। आप अगर इतना भी करके चले गए तो आप लोगों का सिलेक्शन में बहुत हद तक मदद मिल जाएगी, 2-3 नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और इसका कंप्लीट लेक्चर लेके आएंगे, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है।